हमारी सीरीज का अगला पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? कि ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन से फॉल्स है? हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, वो क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू। अब फर्स्ट है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन, द लाइन विल बी कोइंसिडेंट। सही है ये, बट हमें क्या बताना है? फॉल्स बताना है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी तो दे हैव so many solution. Okay, then next, if a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, then the lines will intersect each other. बिल्कुल ठीक है कि वो लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, they have one solution. next है, if a1 upon a2 equal to b1, बस हमें कंडीशन दे रखी है a1 a2 equal to b1 upon b2, then the lines will be intersecting. no, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन हमने ऊपर देखी है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारी फॉल्स है। नेक्स्ट को भी डिस्कस करते हैं, डी ऑप्शन को। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन द लाइंस विल बी पैरेलल। वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, इट मींस दे हैव नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट, if the points a b c are collinear, collinear means सारे पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, एंड a प्लस b हमें क्या दे रखा है? 1 के इक्वल, देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर, a और b की वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो हमारे पास पॉइंट दे रखा है, a की वैल्यू है -3, नो -3, b की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है? a, b, और c की वैल्यू है 4, -5। आर कोलिनियर, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इक्वेशन दे रखी है a प्लस बी इक्वल टू। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अगर 0 के इक्वल हम कर दें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सारे अगर वो 0 के इक्वल प्रूव हो जाए, तो सारे पॉइंट्स कैसी फॉर्म? कोलिनियर फॉर्म। वही चीज हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है? अगर वो 0 के इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर? 0 इक्वल टू 1/2 x1। अब देखो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको लेबल करेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा हमारे पास x3 y3। अब x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -3। y2 कितना है? b, और y3 कितना है हमारे पास? -5 प्लस x2 कितना आएगा? a, y3 कितना होगा? -5 माइनस y1 कितना होगा? 9 प्लस x3 कितना है? 4, y1 कितना होगा? 9 माइनस b। आगे देखो ये 0 है, इधर मल्टीप्लाई में 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 ही बन जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। -3 b माइनस माइनस प्लस 5 प्लस a, 9 और 4 माइनस माइनस प्लस
9 और 4 कितना हो जाएगा, -14 प्लस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी 36 -4b। नेक्स्ट 0 इक्वल टू -3b प्लस माइनस माइनस -14a प्लस 36 -44। अब 3b और -4b कितना आ गया, -7b। नेक्स्ट देखो -14a प्लस 36 में 3 गए, कितना बचेगा, ये बचेगा प्लस का 21 इक्वल टू 0। यहां से मैं 7 कॉमन ले लूंगी, क्या बच जाएगा, -b -2a प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई। अब ये इसको इधर लेके जाएंगे इक्वेशन को, तो बन जाएगी 2a प्लस b इक्वल टू 3। और एक इक्वेशन हमें दे रखी है a प्लस b इक्वल टू 1। वेट करेंगे एंड वी विल सॉल्व। साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2 में से a गया a और 3 में से 1 गया 2। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। पुट करेंगे, इसके अंदर पुट कर लेते हैं, 2 प्लस b इक्वल टू 1 और b क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -1। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू, सारे ऑप्शन बना दिए, कोई नहीं, a की वैल्यू 2 आ जाएगा और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। माइनस दे देते हैं, दोनों को माइनस बना देते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from a point 8 centimeter away from the center of circle of radius। एक सर्कल दे रखा है, का एक सेंटर है, की रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। पॉइंट है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा, बट सेंटर से और इस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो होगा 8 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। अगर ये 6 है तो ये पूरी क्या हो जाएगी, तो ये 6 है, ये मेरे पास 8 है, क्या मैं ये लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकती, नाम देते ओ ए, राइट ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, कैसे लग जाएगी अब ये, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। ओ बी कितना है हमारे पास, 8 का स्क्वायर, ओ ए कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, 4 माइनस 30 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। क्लियर। अब 64 में से हम 36 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 28 ए बी स्क्वायर। ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास, √28। तो ये क्या आ गया, सॉल्व करेंगे, √7। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट रेशियो द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट दे रहे, पॉइंट्स क्या क्या है, 4,6 और -7 माइनस डिवाइड बाय
एक्स एक्सिस, तो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो निकालना है, बस हमें पता है कि एक्स एक्सिस है, डिवाइड कर, जब एक्स एक्सिस में डिवाइड किया हमें पता है एक्स पे वाई क्या होगा, 0, क्लियर। और रेशो है एम एन, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू, अब देखो x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2, तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y का क्या हो जाएगा m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस n। अब देखो x को इक्वेट करूंगी तो सारी वैल्यूज लिख जाएंगी, तो मैं y को करती हूँ सॉल्व, y मेरे को पता है क्या है, m मेरे को नहीं पता, वो हमें निकालना है mn, y2 क्या है -1, n कितना है y1 m प्लस n, m प्लस n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा क्या होगा 0 के इक्वल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा -m प्लस 6n इक्वल टू 0, n इधर रहेगा, ये प्लस का m, n बाय m 1 बाय, तो n m, तो mn कितना हो जाएगा 6:1, ऑप्शन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the base of an isosceles triangle is 12 centimeter and its perimeter is 32, the area of isosceles। isosceles triangle कौन सा ट्रायंगल होता है, वो ट्रायंगल की कोई भी दो साइड इक्वल, बेस दे रखा हमें उसका 12, और इसका पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर। हमें पता है ट्रायंगल की कोई की दो साइड इक्वल होते हैं उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। क्या मान लूंगी ए ए, ये क्या आ गया 2a प्लस 12, और ये टोटल पेरीमीटर कितना दे रखा है 32, इक्वल टू 32 माइनस 12 कितना आ जाएगा 20, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा। अब हमें निकालना इसका एरिया, कैसे निकालेंगे अब, हीरोन्स फॉर्मूला, इसको दो तरीके से बताऊंगी, पहले हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर तो यहां से निकाल लेंगे, और फॉर्मूला है एरिया निकालने का S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब S सेमी पेरीमीटर है, पेरीमीटर हमें दे रखा है 32, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा बोला, साइड हमारे पास है ये 16 माइनस 10, 16 माइनस 10, 16 माइनस कितना आ गया है 12, ट्रायंगल की तीन साइड है एबीसी, एज इट इज 16 में से 10 गए 6, यहाँ पे भी 16 में से 12 गए 4, तो और 6 का पेयर एक बाहर ले आएंगे ऑलरेडी, ठीक है। 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर, और 4 किसका होता है 2 का, तो 4 से 24, 24 टू जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a number whose decimal expression non terminating non recurring, एक नंबर जिसकी टर्म कैसी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रही है ना वो रिपीट हो, नॉन रिपीटिंग है, तो कौन सा नंबर होगा, वो होगा हमारे पास रैशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रैशनल नंबर फॉर्म ऑफ 0.001, तीनों पे क्या है बार, तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। रैशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर जिनको हम नंबर्स को पी बाई क्यू की, आस्किंग अबाउट द पी बाई क्यू फॉर्म,
कैसे निकालते हैं? लेट x इक्वल टू 0.001 एंड so on। जितने डेसिमल, जितने नंबर्स पे बार दे रखा उतने से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। क्या आ जाएगा? 1000x। अब ये डेसिमल 1 2 3 कहाँ पे आ जाएगा? 1.001 एंड so on। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000x माइनस x इक्वल टू 1.001001। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 0.001001। सारा क्या, ये सारा जीरो बन जाएगा ना भी आ गया, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1000 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 999 x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/999। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके क्लास, आज के लिए हमने जो एक जितने भी क्वेश्चन इनको आपने देखा वही पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। नंबर्स के क्वेश्चन, सर्कल टेंजेंट वाले क्वेश्चन, मेंसुरेशन, एपी, सारे कंसेप्ट आपको, मतलब ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जब ये प्रीवियस आ चुके हैं तो सिमिलर क्वेश्चन, मतलब हर ईयर में मतलब स्टेट की हर एग्जाम में क्वेश्चन वही टाइप रिपीट हो रही है। टाइप इन एपी से क्वेश्चन है, कभी लास्ट टर्म पूछ रहा है, कभी सम पूछ, इस सीरीज में कंटिन्यूटी बनाए रखना। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।